हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस्लामाबाद के F10 सेक्टर के एक शांत से मोहल्ले में रहती थी महनूर। महनूर की उम्र 25 साल थी। वह एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, जहां वह उन बच्चों को पढ़ाती थी जिनके घर में किताबें तो थीं, लेकिन सपने कम थे। सुबह 6 बजे उठकर वह अपनी छोटी सी डायरी में लिखती, आज एक बच्चे का भविष्य बदल दूंगी। उसके अब्बू रिटायर्ड क्लर्क थे, जिनकी पेंशन से ही घर चलता था। अम्मी घर संभालती थीं और छोटा भाई सैफ, जो 10वीं में पढ़ता था, स्कूल से लौटकर महनूर से ही ट्यूशन लेता। परिवार साधारण था, लेकिन इज़्ज़त की दीवार बहुत ऊंची थी। अब्बू हमेशा कहते, बेटी, बाहर की दुनिया में एक गलत कदम भी हमारी इज्जत को धूल में मिला सकता है। महनूर की ज़िंदगी में रोमांच तब आया जब स्कूल के पास एक कम्युनिटी सेंटर में बच्चों के लिए डिजिटल साक्षरता का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। महनूर ने स्वेच्छा से इसमें हिस्सा लिया क्योंकि वह चाहती थी कि गरीब बच्चे भी कंप्यूटर सीख सकें। प्रोजेक्ट में वॉलंटियर के रूप में शामिल हुए जैन, 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन शाम को समय निकालकर समाज की सेवा करता था। जैन का स्वभाव शांत था, नज़रें ईमानदार और बातें सीधी। पहली मुलाकात में ही महनूर ने देखा कि जैन बच्चों को बिना झुंझलाए बार बार समझाता है, बेटा, ये माउस सिर्फ घुमाने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। वह मुस्कुराते हुए कहता। धीरे धीरे दोनों का साथ बढ़ने लगा। प्रोजेक्ट की प्लानिंग मीटिंग्स में, कभी सेंटर के हॉल में, कभी व्हाट्सएप पर आइडिया शेयर करते। महनूर बच्चों के लिए स्टोरी बुक बनाती, जैन उन्हें सॉफ्टवेयर से जोड़ता। एक शाम जब बारिश हो रही थी और मीटिंग देर से ख़त्म हुई, जैन ने महनूर को छाता देते हुए कहा, महनूर, आपकी मेहनत देखकर लगता है कि कुछ लोग ज़िंदगी सिर्फ गुजारने नहीं, जीने के लिए आते हैं। महनूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और आप, जैन भाई, सिर्फ सिखाते नहीं, बच्चों को सपना देते हैं। उस रात घर लौटते हुए महनूर को पहली बार महसूस हुआ कि जैन की याद दिल को हल्का सा सुकून देती है। कोई ज़ोरदार एहसास नहीं, बस एक सम्मान जो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते, दोनों के बीच बातें बढ़ीं। कभी सेंटर के बाद चाय की एक कप के साथ बच्चों के भविष्य पर चर्चा, कभी फ़ोन पर आज का लेसन प्लान कैसा रहा। जैन महनूर को अपनी पुरानी कहानी सुनाता, कैसे उसके अब्बू की बीमारी के बाद उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं, बल्कि रात रात भर काम करके डिग्री पूरी की। महनूर सुनती और सोचती कि ऐसे इंसान से बात करना कितना आसान है। वह खुद अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करती, कैसे एक बच्चे ने पहली बार कंप्यूटर पर अपना नाम लिखकर मुस्कुराया। इन बातों में कोई गलत इरादा नहीं, बस दो साफ दिलों का मिलना जो एक दूसरे को बेहतर बनाना चाहते थे। महनूर को लगता कि जैन के साथ काम करते हुए उसकी थकान कम हो जाती है। जैन को महनूर की हंसी में एक ताजगी मिलती जो ऑफिस की टेंशन भुला देती। फिर एक दिन असली ज़िंदगी की सच्चाई ने दस्तक दी। महनूर की अम्मी को अचानक सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की वेल्व में समस्या है और ऑपरेशन की ज़रूरत है। खर्चा 1.5 लाख से ऊपर। परिवार के पास इतने पैसे कहाँ। अब्बू चुपचाप बैठे रहते, अम्मी रोती। महनूर रात भर जागती, सोचती कि स्कूल की सैलरी और घरेलू खर्चे कैसे पूरे होंगे। जैन को जब पता चला तो वह चुपचाप मदद में लग गया। उसने अपनी कंपनी के कुछ दोस्तों से बात की और एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट फंडरेज़र ऑर्गेनाइज़ किया, सिर्फ प्रोजेक्ट के बच्चों के नाम पर, जहां महनूर की अम्मी का केस भी शामिल कर दिया गया। कोई लोन नहीं, कोई पर्सनल फेवर नहीं, बस ईमानदारी से दान। 1 हफ्ते में 50,000 जमा हो गए। महनूर ने फ़ोन पर जैन को धन्यवाद दिया। आपने सिर्फ पैसे नहीं, उम्मीद दी है। जैन ने हल्के से कहा, महनूर, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, बस इंसानियत है। लेकिन इस मदद ने मोहल्ले में अफवाहों का तूफान खड़ा कर दिया। महनूर की दूर की रिश्तेदार सना, जो खुद जैन को पसंद करती थी और हमेशा महनूर से जलती थी, ने एक शाम सेंटर के बाहर दोनों को बात करते देख लिया। उसने फ़ोटो खींची और व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट करके डाल दिया। फ़ोटो में एक फेक मैसेज जोड़ा जिसमें लिखा था, महनूर, कल रात तुम्हारे बिना नींद नहीं आई। साथ में एक फेक वॉइस नोट भी
जिसकी आवाज़ जैन जैसी लगती थी लेकिन असल में एडिटेड थी। देखो, ये दोनों का चक्कर चल रहा है। स्कूल के प्रोजेक्ट का बहाना असल में तो सना ने मोहल्ले की औरतों के ग्रुप में फैला दिया। अगले दिन पूरा मोहल्ला गूंज उठा। स्कूल के टीचर्स ग्रुप में भी मैसेज घूमने लगे। महानूर की इज़्ज़त का क्या हुआ? अब्बू को पता चला तो क्या करेंगे? महानूर जब स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। बेटी, कुछ अफवाहें सुन रही हूँ। तुम्हारा परिवार कंजर्वेटिव है, ध्यान रखो। महानूर के पैर कांप गए। घर लौटकर अब्बू ने पूछा, ये क्या सुन रहा हूँ? जैन नाम का लड़का, तुम्हारी तस्वीरें? बेटी, हमारी इज्जत का क्या होगा? अम्मी रो पड़ी। मेरी बीमारी के चक्कर में तूने ये सब किया? सैफ भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में शर्म थी। महनूर ने रोते हुए समझाया, अब्बू सब झूठ है, हम सिर्फ बच्चों के लिए काम करते थे। जैन ने अम्मी के इलाज में मदद की, बस। लेकिन फेक स्क्रीनशॉट्स देखकर अब्बू ने कहा, सबूत तो ये हैं, अब तू स्कूल छोड़ दे या हम तेरी शादी किसी रिश्तेदार से तय कर दें। महनूर की दुनिया ढह गई। उसने जैन को फ़ोन किया लेकिन बोला, महनूर अभी दूर रहना बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत पर कोई धब्बा लगे। जैन के दिल में भी दर्द था। वह जानता था कि उसकी मदद साफ थी, लेकिन समाज की नज़र में सब कुछ गंदा लगता है। महनूर ने स्कूल जाना बंद कर दिया। घर में चुप्पी छा गई। अब्बू का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस कम करें वरना दूसरा अटैक आ सकता है। महनूर की आंखों में आंसू थे लेकिन वह चुप थी। वह सोचती, क्या मैंने गलती की? क्या एक साफ रिश्ते को भी लोग गलत समझते हैं? उसकी रातें बिना नींद के गुजरती। जैन भी ऑफिस में मन नहीं लगता। वह चुपचाप सेंटर जाता और बच्चों को पढ़ाता, लेकिन महनूर की कमी महसूस करता। अफवाहें और तेज़ हो गईं। सना ने और फेक प्रूफ बनाए। एक पुराना ऑडियो एडिट करके जिसमें लगता था कि दोनों मिलने का प्लान कर रहे हैं। मोहल्ले की औरतें महनूर की अम्मी से पूछने लगीं, आपकी बेटी का क्या चल रहा है? स्कूल में भी प्रिंसिपल ने महनूर को लिखित नोटिस दे दिया कि तुम्हारी छवि स्कूल के लिए ठीक नहीं। महनूर का दिल टूट गया। वह अब्बू के पास बैठी और बोली, अब्बू मुझे माफ़ कर दो, मैंने सिर्फ मदद की थी, लेकिन अब मैं सब छोड़ दूंगी। अब्बू ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, समाज की नज़र में सच गलत लगता है। हम गरीब हैं, इज्जत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन सच कभी छिपा नहीं रहता। एक दिन सेंटर के सीसीटीवी फुटेज जैन के पास पहुंच गया। उसमें साफ दिख रहा था कि दोनों सिर्फ बच्चों के साथ थे, कोई गलत बात नहीं। जैन ने प्रिंसिपल को सबूत दिखाए। साथ ही उसने सना को भी मैसेज किया, सना, तुमने जो किया वो गलत है। एक फ़ोटो को तोड़ मरोड़ कर तुमने 2 परिवारों को तोड़ दिया। सना ने पहले इनकार किया, लेकिन जब जैन ने कहा कि वो पुलिस तक जा सकता है क्योंकि फेक ऑडियो साइबर क्राइम है, तो सना का दिल पिघल गया। अगले दिन सना खुद महनूर के घर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। महनूर, मैंने गलती की। मैं जैन को पसंद करती थी, इसलिए जल गई। फेक मैसेज मैंने बनाए, मुझे माफ़ कर दो। मैंने देखा कि तुम्हारी अम्मी की हालत ख़राब हो गई, तुम्हारा परिवार टूट गया, मुझे शर्म आ रही है। महनूर ने सना को गले लगाया। सना, तुमने मुझे सिखा दिया कि अफवाह कितनी खतरनाक होती है, लेकिन अब सच सामने है। सना ने पूरे मोहल्ले के ग्रुप में पोस्ट किया, मैंने महनूर और जैन के खिलाफ झूठ फैलाया। वो दोनों सिर्फ बच्चों की मदद कर रहे थे। मैंने अपनी जलन में सब बिगाड़ दिया, मुझे माफ़ी चाहिए। अब्बू ने जब सब सुना तो चुप हो गए। अम्मी ने महनूर को गले लगाया, बेटी, हमने तुम पर शक किया। स्कूल प्रिंसिपल ने महनूर को वापस बुलाया और माफ़ी मांगी। जैन ने महनूर को फ़ोन किया, महनूर, अब हम फिर से साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इस बार परिवार की सहमति से। महनूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जैन भाई, लेकिन पहले इज्जत और भरोसा मजबूत करेंगे। कुछ महीनों बाद महनूर की अम्मी का ऑपरेशन सफल हुआ। जैन की मदद से पूरा खर्चा पूरा हो गया। अब्बू ने खुद जैन को घर बुलाया और कहा, बेटा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मदद की, मैंने गलत समझा। सना ने भी बदलाव किया। वह अब सेंटर में वॉलंटियर बन गई और कभी किसी की पीठ पीछे बात नहीं करती। महनूर और जैन अब प्रोफेशनल दोस्त बने रहे, लेकिन दिल में एक साफ सुथरी जगह थी, जहाँ सम्मान था, जहाँ सपने थे, लेकिन जिम्मेदारी भी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में प्यार और सम्मान का एहसास बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब अफवाहें आती हैं तो वो सब कुछ तबाह कर सकती हैं। हमेशा सच की तह तक पहुँचो, बिना सबूत के
किसी पर शक मत करो। जो गलती करते हैं उन्हें माफ़ी मांगने और बदलने का मौका दो। इज्जत, भरोसा और ईमानदारी ही असली रिश्तों की नींव है। अगर तुमने कभी किसी अफवाह पर यकीन किया हो या किसी को बिना वजह दुख पहुंचाया हो, तो आज से सोचो, सच हमेशा जीतता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। महनूर ने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, सच की रोशनी में ही जिंदगी का रास्ता साफ दिखता है। और तुम, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम क्या सोचते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। अर्बन ओवरक्राउडिंग ने शहरी ज़िंदगी, सेहत और सुकून को किस तरह मुतासिर किया है? आज के दौर में दुनिया तेज़ी से अर्बन हो रही है। लोग रोज़गार, तालीम, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ और मॉडर्न लाइफस्टाइल की तलाश में गाँव से शहरों का रुख कर रहे हैं। लेकिन जब शहरों की पॉपुलेशन उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है, तो एक सीरियस मसला पैदा होता है जिसे अर्बन ओवरक्राउडिंग कहा जाता है। ये सिर्फ रहने की जगह की कमी का इशू नहीं, बल्कि ये शहरी ज़िंदगी के हर पहलू, सेहत, सुकून, एनवायरनमेंट और सोशल रिलेशंस पर गहरा असर डालता है। सबसे पहले, अर्बन ओवरक्राउडिंग शहरी ज़िंदगी की क्वालिटी को कम कर देता है। जब एक छोटी सी जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और सैनिटेशन पर प्रेशर बढ़ जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी ओवरलोडेड होती है, जहां लोगों को सफ़र के दौरा खड़े रहना पड़ता है। रश आवर्स में बसेस और ट्रेन्स में इतनी भीड़ होती है कि लोग फिज़िकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस तरह का रोज़ाना स्ट्रेस इंसान की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है और उसकी पर्सनल लाइफ पर भी नेगेटिव असर डालता है। रहने की जगह का मसला भी अर्बन ओवरक्राउडिंग का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। शहरों में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रेंट और प्रॉपर्टी प्राइसेस आसमान को छूने लगते हैं। अक्सर लो इनकम फैमिलीज़ मजबूरन छोटी और अनहेल्थी जगहों पर रहती हैं, जहां वेंटिलेशन और सनलाइट की कमी होती है। स्लम्स या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहने वाले लोग बेसिक हाइजीन फैसिलिटीज़ से महरूम होते हैं, जो उनकी सेहत के लिए खतरा बन जाता है। ओवरक्राउडेड घरों में प्राइवेसी की कमी होती है, जिससे फैमिली टेंशन्स बढ़ सकती हैं और मेंटल स्ट्रेस पैदा होता है। सेहत के हवाले से देखा जाए तो अर्बन ओवरक्राउडिंग का फिज़िकल और मेंटल डिजीज़ का सबब बनता है। जब एक एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं तो इन्फेक्शस डिजीज़ का फैलना आसान हो जाता है। फ्लू, ट्यूबरक्यूलोसिस और दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ भीड़ वाली जगहों में तेज़ी से स्प्रेड होती हैं। इसी तरह पोल्यूशन भी ओवरक्राउडेड सिटीज़ का एक बड़ा मसला है। ज़्यादा गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हवा को आलूदा करती हैं। पोल्यूटेड एयर सांस की बीमारियों, एस्थमा और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा देती है। मेंटल हेल्थ भी ओवरक्राउडिंग से बुरी तरह मुतासिर होती है। रोज़ाना ट्रैफिक जाम, नॉइज़ पोल्यूशन और भीड़ इंसान के जहनी सुकून को ख़त्म कर देते हैं। जब इंसान को हर वक्त शोर शराबा और रश का सामना करना पड़े, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च से भी पता चलता है कि ओवरक्राउडेड एनवायरनमेंट्स में रहने वाले लोग ज़्यादा इरिटेबिलिटी और अग्रेशन शो करते हैं। सुकून की कमी इंसान की ओवरऑल हैप्पीनेस को कम कर देती है। अर्बन ओवरक्राउडिंग एनवायरनमेंट पर भी नेगेटिव असर डलता है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वेस्ट प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अगर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एफिशिएंट ना हो तो कचरा सड़कों पर जमा होने लगता है, जो पोल्यूशन और डिजीज़ का सबब बनता है। ग्रीन स्पेसेस जैसे पार्क्स और गार्डन्स की कमी हो जाती है, जबकि ये जगहें शहरी लोगों के लिए फ्रेश एयर और रिलैक्सेशन का सोर्स होती हैं। ट्रीज़ और प्लांट्स कम होने से टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट कहा जाता है। ट्रैफिक कंजेस्शन अर्बन ओवरक्राउडिंग का एक कॉमन रिजल्ट है। ज़्यादा लोगों का मतलब ज़्यादा व्हीकल्स होता है, जिससे रोड्स पर रश बढ़ता है। ट्रैफिक जैम्स वक्त का ज़या होने के साथ साथ फ्यूल कंजम्पशन और एयर पोल्यूशन को भी बढ़ाते हैं। रोज़ाना घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहना इंसान के मूड और एनर्जी लेवल पर बुरा असर डालता है। इस सिचुएशन में लोग फैमिली और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए कम वक्त निकल पाते हैं, जिससे रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होती हैं। सोशल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ओवरक्राउडिंग लोगों के दरमियान डिस्टेंस पैदा कर सकती है। आयरॉनिकली, भीड़ में रहने के बावजूद लोग अकेला महसूस करते हैं। शहरी ज़िंदगी इतनी बिजी हो जाती है कि लोग अपने नेबर्स तक को नहीं जानते। कम्युनिटी बॉन्डिंग कम हो जाती है, जिससे म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम वीक हो जाता है। क्राइम रेट भी ओवरक्राउडेड एरियाज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का लेवल बढ़ता है। अर्बन ओवरक्राउडिंग का सोल्यूशन सिर्फ ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाना नहीं है, इसके लिए प्रॉपर अर्बन प्लानिंग ज़रूरी है।
गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए और ग्रीन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्मार्ट सिटी प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ और रूरल डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएं तो लोगों का प्रेशर शहरों पर कम हो सकता है। टेक्नोलॉजी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मददगार हो सकती है। ऑनलाइन वर्क या रिमोट जॉब से लोगों को शहरों में माइग्रेट करने की ज़रूरत कम हो सकती है। डिजिटल सर्विसेज और ई गवर्नेंस से भी अर्बन क्राउड को मैनेज किया जा सकता है। अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए लोगों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्सिबल लिविंग के बारे में एजुकेट करना भी ज़रूरी है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्बन ओवरक्राउडिंग मॉडर्न दुनिया का एक सीरियस चैलेंज है जो शहरी ज़िंदगी, सेहत और सुकून सबको मुतासिर करता है। अगर टाइमली स्टेप्स ना लिए गए तो ये मसला मज़ीद बढ़ सकता है। बैलेंस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्लानिंग और सोशल अवेयरनेस के ज़रिए हम शहरों को ज़्यादा कंफर्टेबल और हेल्थी बना सकते हैं। शहर सिर्फ बिल्डिंग्स का नाम नहीं होता, बल्कि एक ऐसी जगह होती है जहां लोग बेहतर ज़िंदगी, सेहत और सुकून हासिल करना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अर्बन ग्रोथ को इस तरह मैनेज किया जाए कि हर शख्स को एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ मिल सके।